मेहुल के पास एक कॉल आता है। सामने से मेहुल का एक दोस्त जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो कॉल कर रहा था। उसका नाम है वंश। मेहुल, तुम जल्दी से मेरे ऑफिस आ जाओ, यहाँ पे डिजिटल चोरी हुई है। मेहुल समझ जाता है कि केस में आदि द हैकर की जरूरत हो सकती है। मेहुल आदि के साथ अपने दोस्त के ऑफिस पे पहुंच जाता है। मेहुल, कंपनी के अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाले गए हैं। कंपनी के अकाउंट का एक्सेस किस किस के पास है? मेरे अलावा किसी और के पास नहीं है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया था कंपनी के अकाउंट डिटेल्स से? हाँ सर, आज ही कंपनी के अकाउंट से स्टाफ के लिए सामान ऑर्डर किया था। मुझे वो वेबसाइट दिखाओ। मैनेजर अमेज़न की वेबसाइट ओपन करता है। आदि वेबसाइट देख के समझ जाता है कि कंपनी के अकाउंट से पैसे कैसे चोरी हुए हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप समझ पाए? जैसे ही आदि वेबसाइट का पेज देखता है वो समझ जाता है कि वेबसाइट फेक है, क्योंकि अमेज़न का लोगो गलत बना हुआ है, जबकि रियल अमेज़न का वेबसाइट का लोगो ऐसा होता है। आप लोगों ने एक फेक वेबसाइट पर अपनी कंपनी की अकाउंट डिटेल्स डाल दी, जो डायरेक्ट स्कैमर के पास चली गई, और उन्होंने ही आपकी कंपनी के 5 लाख रुपए चोरी कर ली। फिर आदि हैकर अपनी हैकिंग स्किल से वेबसाइट की लोकेशन का पता कर लेता है, जो कि दिल्ली की होती है। इसका मतलब ये स्कैमर दिल्ली में बैठ के स्कैम कर रहा है। इतने में स्कैमर की लोकेशन चेंज हो जाती है और गुजरात हो जाती है। देखते ही देखते लोकेशन कभी यूएसए तो कभी यूके कंटिन्यूसली चेंज होते रहती है। ये सब क्या हो रहा है? एक ही वक्त पे चोर इतनी सारी जगह पे कैसे हो सकता है? क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी, ये क्या हो रहा है? हैकर अपनी लोकेशन चेंज कैसे कर रहा है? सोचिए सोचिए। आदि द हैकर देखते ये समझ जाता है कि स्कैमर काफी स्मार्ट है और वो टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने आईपी को अलग अलग देशों में बाउंस कर रहा है, ताकि उसकी ओरिजिनल लोकेशन कोई ट्रैक न कर पाए। लेकिन आदि भी कुछ कम नहीं है। वो अपनी हैकिंग स्किल का यूज करके स्कैमर की लोकेशन का पता कर लेता है, जो कि मुंबई सिटी ही होती है। मेहुल और आदि तुरंत उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। दोनों जब उस स्कैमर की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो एक नर्सरी बनी हुई है, एक भंगार की दुकान है और एक कंप्यूटर शॉप है। मेहुल तीनों प्रॉपर्टी के आसपास देखता है और समझ जाता है कि स्कैमर कहाँ हो सकता है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मेहुल प्रॉपर्टी के पीछे लगे हुए टावर को देखता है, जो 5G इंटरनेट का टावर होता है, जिसका यूज करके स्कैमर आसानी से हाई स्पीड इंटरनेट चला के आईपी बाउंस कर रहे थे। तभी मेहुल की नजर टावर से निकल रहे 2 वायर्स की तरफ जाती है। एक वायर कंप्यूटर शॉप में जा रहा था, तो वहां तो जा सकता है बिकॉज वो कंप्यूटर शॉप है, लेकिन भंगार की दुकान में 5G इंटरनेट का वायर क्यों जा रहा था? वहां इसकी क्या जरूरत हो सकती है? शायद यहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। मेहुल शॉप के अंदर जाता है और स्कैमर को रंगे हाथ पकड़ लेता है। इस तरह आदि द हैकर की हेल्प से स्कैमर का केस सॉल्व हुआ। डिटेक्टिव मेहुल और आदि रॉक्स। दोस्तों, हमने मिलकर स्कूल में डिटेक्टिव आईक्यू क्लब बना लिया है। चलो आज मिलकर अपने डिटेक्टिव आईक्यू क्लब का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को देखो और बताओ इनमें कितने डिफरेंसेस है। अच्छे से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताओ। इनमें टोटल 2 डिफरेंसेस है। आप भी अपने दोस्तों के साथ डिटेक्टिव आईक्यू क्लब के प्रश्न सॉल्व कीजिए और खुद का भी एक डिटेक्टिव आईक्यू क्लब बना लीजिए। क्लब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक केस के बाद आदि अपने घर जा रहा होता है। रास्ते में वो देखता है 2 लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों लड़ रहे हो? ये राजन ने मुझसे 1 लाख रुपए लिए और अब देने को मना कर रहा है। अगर मैंने लिए होते तो ही मैं देता ना। जब मैंने पैसे लिए ही नहीं हूँ तो मैं दूंगा कैसे? तुमने 1 लाख रुपए दिए कैसे? और इसने तुमसे कब पैसे लिए? मुझे 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पे इसका मैसेज आया था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, 1 लाख रुपए भेज दे। इसने मुझे QR कोड भेजा और मैंने पैसे दे दिए। तुम वो चैट ओपन करके दो और रजत तुम अपनी इंस्टा ID ओपन करके दो। आदि दोनों के फोन में चैट चेक करता है और ID देखता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? अच्छे से दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट को ऑब्जर्व कीजिए, लगते तो सेम ही है। आदि समझ जाते हैं कि दोनों भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। अमित ने पैसे तो दिए हैं लेकिन राजन को नहीं, स्कैमर को। ध्यान से उसके इंस्टाग्राम ID को देखिए। पहले वाले में डॉट नहीं है, दूसरे वाले में डॉट है, मतलब ये दोनों अलग अलग IDs है। किसी ने उसका एग्जैक्ट फेक अकाउंट बना के अमित को स्कैम कर दिया। लेकिन आदि तो स्मार्ट हैकर है, उसने फेक ID से लोकेशन को ट्रैक किया और स्कैमर को पकड़ लिया
और अमित को उसके पैसे भी दिलवा दिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल को पुलिस इंस्पेक्टर का कॉल आता है और पता चलता है कि शर्मा कॉलोनी में एक लड़की रिया का खून हो गया है। मेहुल तुरंत उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। खून किस वक्त हुआ? तो इंस्पेक्टर मेहुल को बताता है कि खून रात के वक्त हुआ है। किसी ने कुछ देखा घर से आते या जाते? हाँ मेहुल सर, राजीव, श्वेता, चेतन को रिया के घर के अंदर जाते हुए मैंने देखा था, लेकिन अब याददाश्त कमजोर हो रही है, याद नहीं कब देखा था। मेहुल चारों को बुलाता है और पूछताछ करता है। आप लोग रिया से लास्ट टाइम कब मिले थे और रात के वक्त आप लोग क्या कर रहे थे? सबसे पहले राजीव कहता है, कल मैं रिया से सुबह मिला था, उसके बाद मैं ऑफिस चला गया। रात को मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, ये देखिए हमारी पार्टी की सेल्फी। श्वेता कहती है, मैं कल रात रिया से मिलने आई थी, उसके बाद अपने घर चली गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है सर। चेतन कहता है, मैं रिया से दोपहर में मिलने आया था ऑफिस के काम से, और रात के वक्त मैं अपनी वाइफ के साथ डिनर के लिए गया था, और ये देखिए बिल। रोहन कहता है, मैं कल रिया से शाम में मिला था और रात में अपने कमरे में ही सो रहा था। मेहुल सभी एविडेंसेस को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि कौन खूनी है और झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? खूनी राजीव है, क्योंकि उसने कहा था कि वो रात के वक्त पार्टी कर रहा था, जबकि पार्टी की उसकी सेल्फी को देखिए, उसमें खिड़की में सूरज दिख रहा है। ये दिन का पिक्चर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल को एक मर्डर केस सॉल्व करने के लिए बुलाया गया। विक्टिम का नाम राज था, जिसका अब खून हो चुका है। उसके घर में मेहुल को एक नोट मिलता है। नोट में सिर्फ एक डेट लिखी हुई थी, 21/4/1/25। अरे ये कैसी डेट है? मेहुल सोच में पड़ जाता है। हो सकता है इस नोट में जो लिखा है वही मुझे मर्डर तक पहुंचा सके। राज ने उसके खूनी को पकड़वाने के लिए ये हिंट छोड़ी होगी। उस दिन घर में 4 लोग आए थे। मेहुल उन चारों लोगों से पूछताछ करता है, तुम लोग कहाँ थे जब खून हुआ? सबसे पहले अमित कहता है, सर मैं तो गार्डन में था, मैंने किरण की आवाज सुनी, उसी ने बताया कि राज का खून हो गया है। किरण कहती है, मैं किचन में डिनर बना रही थी सर, मैं जब राज को खाने का पूछने गई तब किसी ने उसका खून कर दिया सर। प्रीति कहती है, मैं लाइब्रेरी में थी, मुझे कुछ नहीं मालूम है। उदय कहता है, मैं लिविंग रूम में टीवी देख रहा था सर, मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। मेहुल की उनकी बातों से कोई हिंट नहीं मिलता। मेहुल फिर से सोच में पड़ जाता है और राज के दिए गए हिंट को ध्यान से देखने लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस हिंट को देख के और चारों को देख के बता सकते हैं खूनी कौन हो सकता है? अच्छे से सोचना लॉजिकल आर्मी। ये जो फॉर्मेट है ये डेट का फॉर्मेट नहीं है, ये कोई डेट नहीं है। डेट का फॉर्मेट ऐसा नहीं होता है, ये लेटर्स के नंबर है जो राज ने छोड़ दिए थे जिससे मेहुल खूनी तक पहुंच पाए। U21 पोजीशन पे आता है, D4 पोजीशन पे आता है, A1 पे और Y25 पे। तो ये हो जाएगा उदय। मेहुल ये समझ जाता है और खूनी उदय को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गौतम अपने रूम में सो रहा था। सुबह होती है तो उसे पता चलता है कि उसकी गोल्ड की वॉच मिसिंग है, जो उसके बेड के पास ही रखी हुई थी। गौतम तुरंत ही मेहुल को बुला लेता है। कल रात जितने लोग घर में थे सबको बुलाओ। गौतम सभी को बुला लेता है। कल रात आप लोग क्या कर रहे थे? सुमन कहती है, मैं रात को सर टेरेस पे थी, वॉक कर रही थी, रनिंग कर रही थी, मैं तो उनकी वाइफ हूँ सर, मैं क्यों चुराऊंगी। कविता कहती है, मैं अपने रूम में सो रही थी, मुझे नहीं पता है सर वॉच कहाँ है। रोहन कहता है, सर मैं तो गार्डन में वॉक कर रहा था। मेहुल अच्छे से पूरे घर को देखता है, सबसे पहले टेरेस, फिर गार्डन, फिर कविता का रूम, और समझ जाता है कि किसने चोरी की होगी। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? अच्छे से सारे सीन्स को ऑब्जर्व कीजिए। वॉच सुमन ने चुराई है। उसने कहा था वो छत पे वॉक और रनिंग कर रही थी, लेकिन छत में तो जगह ही नहीं है, पूरा सामान भरा हुआ है, मतलब वो झूठ बोल रही थी। मेहुल उसे पकड़ लेता है और वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल केस सॉल्व करके अपने घर पे जा रहा होता है कि रास्ते में कोई अटैक करके मेहुल को किडनैप कर लेता है। जब मेहुल की आंखें खुलती है तो उसके सामने एक आदमी चेयर पे बैठा होता है, जिसके नीचे एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ होता है। उसमें बस कुछ ही सेकेंड ही बचे होते हैं और बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए एक कोड को एंटर करना होगा। यहाँ कुछ कैरेक्टर लिखे हुए हैं जिनको यूज करके एक वर्ड बन सकता है। तो लॉजिकल आर्मी, इन लेटर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनसे क्या वर्ड बनेगा। मेहुल इन लेटर्स को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि इनसे रिजल्ट बनेगा। मेहुल रिजल्ट प्रेस करता है
तो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है और मेहुल वहाँ से भाग जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आलिया एक क्लाउड में पार्टी कर रही थी, तभी वहाँ अचानक शोर होता है और नीरज कहता है मेरा बच्चा मिल नहीं रहा है, किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। तो आलिया नीरज से उस बच्चे का नाम पूछती है। मेरे बच्चे का नाम आरव है और वो 12 साल का है। तब नीरज आलिया को किडनैपर का नोट दिखाता है जिस पर लिखा होता है कि अभी 10 लाख रुपए होटल के बाहर ला के दो। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? आलिया किडनैपर के नोट को ध्यान से देखती है, फिर पार्टी के सारे लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करती है और समझ जाती है कि किडनैपर कौन है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? किडनैपर यहाँ कोई भी नहीं है क्योंकि बच्चा किडनैप हुआ ही नहीं है। नीरज झूठ बोल रहा है कि वो किडनैप हुआ है। पार्टी में बाहर साफ साफ लिखा हुआ है ओनली 18+ अलाउड। तो नीरज का बेटा यहाँ पार्टी में कैसा आ सकता है जो 12 साल का है? आलिया उसको अरेस्ट कर लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 लोग मेहुल को भागते हुए दिखते हैं। मेहुल एक को रोकता है और पूछता है क्या हुआ है तुम्हें? सर मुझे बचाओ, ये दोनों मुझे मारना चाहते हैं सर। तुम दोनों क्यों भाग रहे हो उसके पीछे? सर इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और ये ABC मेंटल हॉस्पिटल से हमें धक्का देकर भाग निकला है। साहब हम तो इसकी मदद कर रहे हैं, इसको पकड़ के वापस हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, हम वहाँ काम करते हैं। मेहुल तीनों की बातें सुनता समझ आता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मेहुल तीनों को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि बाकी दोनों आदमी झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल से नहीं हो सकते। ना ही वो हॉस्पिटल के यूनिफॉर्म में है, ना ID कार्ड लटकाए हुए हैं। कोई भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, आपको हमेशा वहाँ के स्टाफ यूनिफॉर्म में ही मिलेंगे। मेहुल और पूछताछ के लिए तीनों को पास वाले पुलिस स्टेशन लेके चला जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना आवाज के बोलती है, बिना पंख के उड़ती है, बिना पैरों के चलती है और बिना दांत के काट सकती है? सोचो सोचो लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताओ। इसका जवाब है हवा, जो बिना पंखे उड़ती है, बिना पैरों के चलती है, बिना दांत के चीजों को काट भी देती है। चलिए लॉजिकल आर्मी अगली पहेली देखते हैं। आलिया को उसकी पुरानी दोस्त का कॉल आता है। आलिया तुम कहाँ हो? लगता है तुम भूल गई हो, आज मेरा बर्थडे पार्टी है और इनविटेशन मैंने तुम्हें भेज दिया है। ओह अच्छा, मैं आ जाऊंगी। आते वक्त अपने घर साइड वाली बेकरी से मेरे लिए केक ले आना। आलिया पार्टी के लिए रेडी होकर बेकरी शॉप पे पहुंच जाती है। भैया एक बर्थडे केक दे दो। जी केक पे क्या नाम लिखना है मैडम? अरे अब क्या करूं? मुझे तो उसका नाम ही याद नहीं है। क्या नाम था? नेहा, प्रिया, अनीता। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। लॉजिकल आर्मी क्या आपको मालूम है आलिया के दोस्त का नाम? या कैसे पता कर सकती है आलिया अपने दोस्त का नाम? सोचिए सोचिए। आलिया के हाथ में बर्थडे का इनविटेशन कार्ड है, उसमें तो नाम भी होगा ना। आलिया कार्ड खोल के उसमें नाम देख लेती है। भैया केक पे सोनम नाम लिख दो। फिर केक लेके अपने दोस्त की पार्टी में पहुंच जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आलिया को फोन आता है कि मेहुल का एक्सीडेंट हो गया है। मेहुल को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले गए हैं। आलिया उस वक्त आसपास ही थी। आलिया भी तुरंत हॉस्पिटल की लोकेशन पे पहुंच जाती है। वहाँ पे 3 हॉस्पिटल थे। तो आलिया कंफ्यूज हो जाती है कि कैसे पता करूं कौन से हॉस्पिटल में जाना है। पहला है सिटी हॉस्पिटल, दूसरा है सेंट्रल हॉस्पिटल और तीसरा है मून हॉस्पिटल। आलिया सोच में पड़ जाती है। लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं उसे कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए? अच्छे से सोचिए। आलिया तीनों हॉस्पिटल को देख के समझ जाती है कि मेहुल को मून हॉस्पिटल में लेके गए हैं क्योंकि सिटी हॉस्पिटल तो सिर्फ फिल्म्स के लिए यूज होती है और सेंट्रल हॉस्पिटल वुमेन और बच्चों का है। यानी मून हॉस्पिटल में मेहुल को लेके गए होंगे। आलिया हॉस्पिटल पहुंच जाती है और मेहुल से मिलती है। मेहुल आलिया को देख के एकदम खुश हो जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।